बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंजे जासो बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवोसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमानंद सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला। जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी हम लोग सत्संग बैठे हुए हैं। बच्चे का जन्मदिन के अवसर पर कर रहे हैं, सत्य में कर रहे हैं। ऐसे बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग आए हैं। जो भी सुन रहे थे दयानंद बाबू से, बच्चे की माँ काम करने लग गई। मैं दरवाजे पर था। अब बाल्टी में 18-19 किलो पानी था। तो बच्चा बाल्टी में गिर गया। मुंह कहाँ है? मुंह है भीतर में और पांव के ऊपर में। कौन रक्षा किए? कौन रक्षा किए? गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही के नाम एक लेवे। हम सुन रहे तो ध्यान लोग कह रहे थे हम बच्चा का जन्मदिन मनाएंगे तो हम सत्संग करेंगे। उस बच्चे के लिए हम लोग सत्संग करें। मति की रति गति भूत भलाई जब जही जतन जहां जही पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदन अनुभव। आज तक संसार में जिस किसी को प्राप्त हो अच्छी मति, मति की रति गति भूति भलाई
जब जही जतन जहां जही पाई, आज तक जिस किसी को मिला है सत्संग के प्रभाव से करना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमानंद सद्गुरु ने कहने की कृपा की, जो घर द्वार छोड़ करके सत्संग में चला जाता है उसके घर का रखवाली मैं करता हूं, उसके घर का रखवाली मैं करता हूं। एक जगह की बात है, सच्ची घटना। पानी का जब बहाव आया ना, पानी एक जगह काफी पानी आया, कई लड़का था, वो तार का घोड़ी में। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। कई लड़का पानी में स्नान करने के लिए गया, पानी में स्नान करने के लिए गया। एक लड़का पानी में डूब गया। श्री सद्गुरु महाराज एक लड़का पानी में श्री सद्गुरु महाराज एक लड़का पानी में डूब गया और सब वहां से दौड़ करके घर आए, लेकिन किसी को नहीं कहती पानी में डूब गया, किसी को नहीं। पानी में डूबने के बाद लड़का बहते बहते, श्री सद्गुरु महाराज बहते बहते आगे में जाकर के बच्चा अटक गया, पानी के अंदर में है। श्री सद्गुरु पानी के अंदर में है। लड़का सब घर पर आए तो किसी को नहीं बताए। लड़का का दादा एक नंबर का सत्संगी, गुरुदेव के समर्पित सत्संगी थे। गुरुदेव के समर्पित सत्संगी थे। जो लड़का गए कोई नहीं आकर के कहे। आज सुबह में जो लड़का डूबा, कल सुबह में मतलब 10-11 बजे लोग उस होकर के जाते हैं, उस होकर के जा रहे थे तो लगा पाँव में ठोकर रहे। क्या तो गुजरे होता है, क्या है जब उनको निकालते हैं बच्चा के मुख में आवाज ही नहीं है। श्री सद्गुरु कल सुबह में डूब गया, दूसरे दिन 10 से 11 बज रहा है, प्राण रहेगा उसमें। जैसे उसको उठा करके घर लाए, उठाते जैसे उठाए श्वास चलने लगा। श्री सद्गुरु बच्चे का श्वास चलने लगा। अभी पूरी जुआ अवस्था हो गई पूरी, और अच्छा ढंग से रहे। बच्चा पानी में डूब गया था, क्या वो बचता? अच्छा, कोई सहारा। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे थे। कोई राम कृष्ण सो को बड़ो, तीनों तो कृपे ने 3 लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधीन। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान में सर्वज्ञता के साथ कीजिए। सत्संग कराइए और सत्संग फिर गाछ लीजिए। यह सत्संग अनिष्ट होने से
यह सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। यह बात एक सत्संगी हमको बता रहे थे, वो जो लड़का डूबा था, और जो बता रहे थे उसके साथ क्या घटना घटा देखिए। एक विजय कुमार मंडल जी है, मधुबन टेंगा के समर्पित सत्संगी, श्री सदगुरु गुरु महाराज के समर्पित सत्संगी। बिहारी जिले में उनका सिलाई का काम चलता है, सिलाई भी करते हैं, और सत्संग जहां का भी होता सत्संग नहीं छोड़ते, सत्संग नहीं छोड़ते। कई बार उनके साथ में उनके घर पर भी सत्संग किए, गांव घर में किए सत्संग, बिहारी जन्म के पुष्मा भी। एक जगह सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में जब गए, मतलब बहुत दिन के बाद, मतलब 2 साल के बाद उनसे हमको मुलाकात हुई। सत्संग मंच पर बैठे हुए थे, जैसे मंच पर तो वो भी मंच पर थे, मंच पर से जैसे उतरे तो मेरा हाथ पकड़ लिए, कहते रहे छिए बहुत दिन से भेंट नहीं छे, अहाँ से मिले खातिर हम व्याकुल रहे कि बात हम अहाँ के बतेबे, वो कहते बतेबे। श्री सदगुरु तब बैठ कर को बताने लगे कि मैं बीमार पड़ गया। श्री सदगुरु वो कहते मैं बीमार पड़ गया, बिहारीगंज में डॉक्टर से दिखलाए, डॉक्टर साहब कहे कि इनको बाहर ले जाए, बाहर भी दिखलाए, वहां फिर कहते नहीं इनको ले जाए पटना। श्री सदगुरु पटना ले जाइए। मेरा लड़का, मेरी पत्नी भी मेरे संग में था। लोगों के मन हुआ कि आप विजय जी नहीं बचेंगे, श्री सदगुरु नहीं बचेंगे। उनके लिए, उनके स्वस्थ होने के लिए बिहारीगंज सत्संग मंदिर में 3 दिन तक सब सत्संगी उनके लिए सत्संग करवाए, और गुरु महाराज से प्रार्थना करते थे, गुरुदेव विजय बाबू को ठीक कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। गांव के लोग एक दिन सत्संग करवाए, बिहारीगंज के लोग। जब पटना ले गए, कहीं भी उनको जगह नहीं मिला कि किस डॉक्टर के यहाँ इलाज करेंगे, कहीं जगह नहीं था, कहीं जगह नहीं था। होते होते एक खुला मैदान था, पत्नी है, पुत्र है, अपने हैं। क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब, कहाँ इलाज कराएंगे, तो नंबर ही तो नहीं लगता है। उनका पुत्र कहते हैं बाबूजी विधायक जी के नंबर 6 मधुबन बोला जाए, क्या नाम है, निरंजन। कहते हाँ नंबर तो 6। तब तक क्या देखते हैं, सामने में दो जमदूत खड़े हो गए, सामने सब जमदूत खड़े हो गए। दो जमदूत सामने में खड़े हो गए, और आकर के क्या करते, इन पर पासा फेंक, क्या बोलते, जीप पर रसरी बस पासा बांधते हैं, जीप पर बैठ गया, जीप पर बैठ गया। अब दोनों मिल करके दोनों जमदूत पासा को पासा खींच रहे, और उसी समय वो गुरुदेव को याद करते। श्री सदगुरु गुरुदेव को जैसे याद किए, गुरुदेव वहां प्रकट हो, गुरुदेव वहां जमदूत खींच रहे, गुरुदेव प्रकट हो गए, और गुरुदेव कहते नाम का सुमरण करो, नाम का सुमरण करो, राम का नाम का सुनाम,
मतलब नाम स्मरण करो, मंत्र जपो। वो मंत्र जप रहे हैं, जप रहे हैं, जप रहे हैं। एकाएक और उनके मुख से खून का थक्का गया। पत्नी रोने लगी, पुत्र रोने लगे। अब ये भी रोने लगी, मैं अब नहीं बचूंगा। जमदूत खींच रहे ना, सामने गुरुदेव कहते हैं सुमरण करो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। वो नाम जप रहे हैं और उसी समय गुरुदेव क्या किए, ऐसा लगा कोड़ा नहीं होता है, कोड़ा चाहो ऐसा मारे जमदूत को मारे। जमदूत को जैसे मारते हैं, जमदूत हाथ को लेते हैं, जीभ पर जो फंसी लगा देते खींचते हैं, जमदूत भागे। श्री सदगुरु जमदूत भागे। ये जमीन पर जो गिर गए थे ना, गुरुदेव इनको छड़ी मार दो, उठो, नाम का सुमरण करो। जैसे छड़ी मारते हैं, छड़ी लगा, एक नीचे से ऊपर वहां जाकर के बैठते हैं। श्री सदगुरु जमदूत हो गए, प्रहलाद जमदूत भाग गए और ये एकाएक बैठ गए। श्री सदगुरु एकाएक बैठ गए और इनके शरीर में ऐसी शक्ति आई, लगा शक्ति, तो शरीर में शक्ति छिन्न हो गया था, शक्ति आई। उसी समय उनका लड़का विधायक जी को फोन करते हैं। विधायक जी उनके लिए तुरंत व्यवस्था, गाड़ी को व्यवस्था करवाए, अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाए। श्री सदगुरु वो स्वस्थ हो गए, ठीक हो। तो क्या कहते हैं, हमारे जीव के देखियो, जीव ऐसी जो जीव खोलते हैं ना, चारों तरफ जीव के चारों तरफ काला स्याह, काला जीव पर जो रसरी जो बांधे पासा बांधे। और उसके बाद गुरुदेव जो हमको छड़ी मारे ना, पीठ पर यहां निकला है ना, पीठ पर निकला है, जीभ पर काला है। और यहां जो मारे थे, यहां काला स्याह पड़ गया, काला स्याह। और बता रहे थे फूट फूट के रोने लगे। इसलिए गुरु ही तो है, गुरु पे तो है, गुरु ही जीव के में तो है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत की सब नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, प्रगत गुरु ही आधार है। प्रसन्न बाबा देवी साहब की माने सच्चा शिष्य है, जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वो सच्चा शिष्य होते हैं। साचा सतगुरु जे मिले सब सास तुम्हारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काले काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी दे। ऐसे सामर्थ्यवान अगर सदगुरु मिल जाते हैं ना, जीव से ब्रह्म परमात्मा बना देते हैं। सामर्थ्य किन में है? सदगुरु में है। तो सुन लेते भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु के नावा। यह भी सुन लेते भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अभिनु सत्संगम पावे प्राणी। गुरुदेव ने कहने कृपा की सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार न हो। सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। एक भक्त पहुंचे गुरुदेव के पास, पूज्य पास सब सेवा थे, सब सेवा करते, कहाँ आए हैं?
वो भक्त कहते हम अपना यहाँ सत्संग करेंगे, हमें गुरु महाराज के प्रोग्राम ले लीजिए, गुरु महाराज कर ला देंगे, संत सेवाओं पर से नीचे देखते हैं, उनके वस्त्र को देखते, उनके चेहरा को देखते, यहाँ नहीं देख रहे उनके हृदय में प्रेम कितना है। माँ सवरी को देखने में कुड़ पाते, लेकिन कितना प्रेम उनके अंदर में था प्रभु के प्रति। वो नहीं देखे कि इनके अंदर में प्रेम कितना है। तो क्या कहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, घर कैसा घर है, कैसो घर है, कहते एक ही घर से समझो, घर एक के है, परिवार सब कहाँ सोते हैं, कहाँ घरे में, बाल बच्चे घरे में, गाय भैंस का गायों भैंस है कहाँ रखते, घरे में, कुट्टी घरे में, कुट्टी काटते घरे में, जलावन घरे में और चूल्हा भी घरे में। सही समझो, कहा जब एक के घर में सब कुछ है तो गुरु महाराज को कहाँ रखोगे, जाओ। गुरु महाराज ऐसी जगह नहीं जाते, गुरुदेव से मिलने के लिए उनको नहीं दिए, चल दिए। जैसे वहां से निकले, गुरुदेव का काम तो बहुत बड़ा था, सिर्फ दूर सुनते थे, दूर देखते भी थे और दूर सुनते भी थे। क्या पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या रसायन कमान सुंदर देखते थे। सत्य जी और भी के आयल है यो हुजूर रहे एक आदमी, बुलाइए उनको, बुलाइए उनको बुलाते हैं। आए, गुरुदेव को प्रणाम करते, गुरुदेव कहते कहाँ आए रहो, लिए हुजूर सत्संग करेती है, अपना कर्म से समझो, अपना कर्म सत्संग करेती है। संतसेवी जी की कह रहा, संतसेवी कल के क्या लोग घर से हम करिए को परिवार सब कत सुते छते घरे में, चूल्ही घरे में, जलावन घरे में, गाय माल घरे में, कुट्टियों घरे में, सब घरे में। तो संतसेवी जी की कहला कल के नहीं होगा, सब समझाएंगे। और तब वहाँ 6 बजे करके जी हाँ, कल के अहाँ के गो में कोई सार्वजनिक स्थल से सार्वजनिक जगह, कल के जी हाँ 6 बजे चौकी 6, कल के हाँ चौकी 6, तो व्यवस्थित कर। गुरुदेव कहते हैं एक चार चौकी की व्यवस्था कर ले, चौकी के बढ़िया से पानी से साफ कर देवे, हम ओते एबे वहां को सत्संग कर देवे। कहाँ गुरुदेव के कि हम काजू खाएंगे कि किशमिश खाएंगे, नहीं छोहारा खाएंगे के रस कदम कोई कहे कि मैं खाऊंगा, अभी तो फरमाइश है चीज समझो, फरमाइश समझी खेले दो हो। और गुरुदेव वहां आए, एक बिछावन लगा, चौकी पर बिछावन आए, गुरुदेव बैठे, गुरुदेव उसी समय कहते हैं, गुरुदेव आए और संसीवासी कहते कि गरीब आदमी कर सकते नहीं थे, ग्राहक हर नहीं चुका सकते नहीं थे। गुरुदेव ने आशीर्वचन के रूप में कहा है, जो सत्संग भजन सत्संग में ध्यान करता रहेगा,
खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी, रहने के लिए घर का भी अभाव नहीं होगा। और गुरुदेव वहां करके सत्संग किए, गुरुदेव आकर के वहां सत्संग किए। देख रहे कहाँ इधर उधर सत्संग किए। जहां वो सत्संग का प्रचार प्रसार कीजिए, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। एक सज्जन गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव से कहते हुजूर हम सत्संग करेंगे। गुरुदेव कहते ठीक है, आप सत्संग की व्यवस्था करो, हम आए। जैसे गुरुदेव वहां आए, सब भक्त सब आए। श्री सदगुरु महाराज की बेटी की जोर से नहीं, श्री सदगुरु। लाइट भाग लो। उसी समय सत्संग हो रहा है, श्री सदगुरु सत्संग हो रहा है। और सब देखी इधर उधर चूल्हा नहीं जल रहा है, तो खाएंगे क्या? श्री सदगुरु क्या सब भोजन होगा? मन में था ये खाएंगे वो खाएंगे, मन में क्या था? बाबा सब सोचते थे, सत्संगी सब ने, श्री सदगुरु ये खाएंगे वो खाएंगे, कहीं चूल्हा भी नहीं जल रहा है। सत्संग हुआ, धूमधाम से सत्संग हुआ, श्री सदगुरु धूमधाम से सत्संग हुआ। गुरुदेव सत्संग करने के बाद गुरुदेव कहते अहाँ के जमीन कतः तक पड़े छे? ऐसे गुरुदेव हाथ घुमा दिए। जमीन तो बगले जहाँ था उतने भर दिन ओ ओते तक से घुमाए। जहाँ तक गुरुदेव का हाथ गया, वहाँ उंगली गया, वहाँ तक का जमीन अब उनका जमीन है। श्री सदगुरु तो गुरुदेव कहते हैं, हे जो सत्संग के बाद, हे जो हमार मन करे छे सत्तू खाए के, हमार मन की करे छे, हमार मन करे छे सत्तू खाए के। वो सज्जन क्या कहते हैं, हुजूर हम 5 किलो सत्तू बने लिए, यहाँ सब धोई के, और यहाँ सब धोई के, और मिट्टी के बर्तन में पिसा कर रखने छे 5 किलो जाता में। गुरुदेव कहते लावो लावो हम सत्तू खाए। जैसे गुरुदेव सत्तू खाते हैं, शिष्य क्या कहेंगे? हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। मतलब जिसको गुरुदेव खाए वो महाप्रसाद हो, महाप्रसाद। गुरुदेव तो ऐसे ऐसे जगह पर सत्संग किए, ऐसे ऐसे जगह पर सत्संग किए। एक जगह जब सत्संग करने के गए ना, मतलब आदमी इनसे जलने लगे। इस सत्संग का प्रचार प्रसार करते हैं लोग, हम लोग को सम्मान नहीं देंगे, पाखंडी सब। और जहाँ सत्संग किए, सत्संग करके जिस घर में गुरुदेव को निवास के रूप में दिए थे, कुछ लोग क्या कि उस घर में आग लगा दिए। उनको मारने, गुरुदेव को मारने का साजिश किया गया, आग लगा दिए। और बगल में फरसा लेकर के निकलेंगे तो काटेंगे ना। गुरुदेव तो कोंटे फाड़ करके निकल गए। जब देखे कि जा रहे हैं तो हथियार सामान लेकर के जैसे उन पर दौड़ते हैं, कोई आदमी बीच में पहुंचे और बीच बचाव की, बचाए उनको। अभिनंदन कर जब लिखने लगे गुरुदेव से, कहते हो जो ऐसे व्यक्ति का नाम दिया जाए जिन्होंने आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया था। गुरुदेव ने कहा नहीं जी, अरे वो ने मेरा विरोध किए, उसके कुल खानदान और वंशज में मेरे भक्त हो गए, मेरे भक्त हो गए। जब वो जानेंगे कि मेरे
मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे पूर्वज, मेरे वंशज के लोग सामर्थ्यवान सदगुरु को भी नहीं छोड़े, उनको बहुत कष्ट होगा, उनको कष्ट नहीं हो इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। श्री सदगुरु, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाइए, कोई बाधा नहीं रहेगी, लेकिन कुछ आएगा ऊपरे ऊपरे। श्री सदगुरु, ऊपरे ऊपरे आएगा। सत्संग कीजिए न, अच्छा से रहिए। लोग देखिए कितना जलते हैं, अपने दुख से दुखित नहीं, केना ही बढ़िया से खाए, ओकरे बुखार दिक्कत हेबे न करता है। वो करे या वो आगा बढ़े या जलन रहे के लिए घर मिल गए, पहनने के लिए वस्त्र मिल गए, बैठले बैठले घर में श्री सदगुरु बारी ने झाड़ी या कोबी के तरकारी ने, ई बैठले बैठले देखे छे बड़ा आनंद से खाए छे। ई जलन श्री सदगुरु, अरे जलो मत, जलो तो दीपक की तरह ने। लेकिन लोग अपना दुख से उतने दुखित नहीं जितना कि दूसरे के सुख से दुखित है, दूसरे के सुख से दुखित है। इसलिए आसरा एक कर्ता का रख, मतलब परमात्मा पर भरोसा रखिए, गुरु पर भरोसा रखिए। संसार के लोगों के प्रति आशा निराशा छोड़ दीजिए। आसरा एक करतार का रख तो बीच मैदान में बांध काटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होएगा खाक माटे। अमीर उमराव दिन चार के पौने घूमता है दरबार हाथे, कहते कमाल कबीर के बाल का राम नाम तेरो संगी साथी। कहते राम मही सुमिरिए गाइए रामये, संतप सुनिए राम गुण ग्रामय। गुरुदेव कहते हैं गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिलक हो जब तेल हो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू रटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए संगतता के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करें। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। कुप्पाघाट गुरुदेव का दर्शन करने के लिए बहुत भक्त आए। एक ऐसा समय था, उस तारीख के लिए, एक महीने के उस तारीख के लिए बहुत गुरुदेव के पास बहुत का परिणित जो इनको दे दिया सत्संग, इनको दे दिया, इनको दे दिया जाए। बहुत बड़े धनाढ़ व्यक्ति है, सत्संग का व्यवस्था करने, हुजूर उनको दिया जाए। कोई बाबा इनके लिए परिवेश कर रहे हैं, कोई बाबा उनके लिए परिवेश कर रहे हैं, और सभासद के लोग सब उनको दूसरे के तीसरे के परिवेश कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं बोलते। श्री सदगुरु कोई बोल रहे कि नहीं इनको दीजिए उनको दीजिए,
अंत में गुरुदेव कहते उस दिन का सत्संग का समय हम किसी के कहने पर देने वाले नहीं है। मेरा मन होगा, जिनको देने को होगा हम अपने मन से देंगे, किसी के कहने पर नहीं देंगे। फिर समझो, किसी के कहने पर नहीं देंगे। एक आदमी, गरीब आदमी, श्री सदगुरु आगे चल रहे थे, जा रहे थे, वो क्या पता, गुरुदेव उनको कहते इधर आइए, इधर आइए, गए प्रणाम करते। गुरुदेव कहते हैं अमुक महीना के अमुक तारीख नीचे वो दिन हाँ सत्संग कर बोलते। एक गरीब व्यक्ति को कहते हाँ सत्संग करावो। वो कहते हुजूर हम बहुत गरीब छी, हम बहुत गरीब छी, और सब बाबा कहते इनको दीजिए उनको दीजिए। वो कहते हम बहुत गरीब छी। गुरुदेव कहते भीख मांग करके भी सत्संग कराना, भीख मांग करके भी सत्संग कराने का। उसी समय उनको समय दिए, अच्छा ना मानना है, भीख मांग करके सत्संग कराना। जैसे घर गए, गांव के सत्संगी को कहते हैं गुरुदेव हमको सत्संग का समय दिए हैं अमुक महीने के अमुक तारीख को। क्या सत्संगी लोग बड़का बड़का का सत्संग मिलवे के गुरु महाराज देते, बड़का बड़का तो नहीं है, एक गुरु महाराज सत्संग के समय दे। वो कहते नहीं दिल के हमारा गुरु महाराज सत्संग करके कर विश्वास नहीं किए लोग, तो विश्वास नहीं किए। चंदा मांगने के लिए गए तो सत्संगी सब उनको चंदा ले लिए। गांव के लोग तो देवे नहीं किए। श्री सदगुरु दूसरे दूसरे गांव के लोग उनको, श्री सदगुरु दूसरे दूसरे गांव के लोग उनको चंदा दिए। चंदा दिए, जब सत्संग का पंडाल बनने लगा ना, सत्संगी गांव के सत्संगी सब कहते हैं गुरु महाराज तो नहीं है, नहीं तो लागे छे कोई कुप्पा घाट से महात्मा ऐसे, कोई में कोई महात्मा ऐसे, लेकिन गुरु महाराज नहीं ऐसे, लेकिन कोई ऐसे। तब वो सब इनके पास आए, वो सब विसर्ग हो गए। लेकिन उनको पूरा विश्वास है गुरु महाराज नहीं आएंगे, दूसरे कोई बाबा आएंगे, ये झूठ बोल करके सबसे चंदा लेना चाहते हैं। वैसा समय आया। श्री सदगुरु जैसे सुबह हुआ, सुबह जिस दिन सत्संग होता, जैसे सुबह हुआ, उनका एक छोटा सा लड़का था जिसकी मृत्यु हो गई। ये भवन गांव की बात है, बांका जिला में भवन गांव है, बांका जिला की भवन गांव बस। अब तो बच्चे की मृत्यु हो गई, सब फूट फूट करके रो रहे हैं, परिवार के पूरे सदस्य रो रहे हैं। जो सत्संगी नहीं थे वो क्या कहते हैं, देख लो थोड़ा सत्संग नहीं ला रहे, जाओ सत्संग अभियो लौटाए दो, अभियो लौटाए दो, बुला लो सत्संग। वो कहते हैं बच्चा को जहाँ जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं मिलेगा, मेरा सत्संग नहीं मिलेगा। बच्चा को जहाँ जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं जाएगा, सत्संग नहीं मिलेगा। हम सत्संग तो कराएंगे ही। बच्चे की मां पूरे परिवार विलख विलख करके रो रहे, बच्चे को घर से निकालने का भी मौका नहीं मिला। तब बच्चे को घर के दूर में रख दिए और कपड़ा से ढक दिए। गुरुदेव का पदार्पण हो गया। गुरुदेव का पदार्पण वो पट स्नान करके गुरुदेव की सेवा में लग गए। पूरे गांव के लोग देख रहे हैं, पुत्र
मर गया फिर भी सत्संग ये कराना चाहते हैं। गुरुदेव मंचासीन हो गए, श्री सदगुरु महाराज की मंचासीन हो गए। गुरुदेव प्रवचन करने लगे, सारे के सारे लोग प्रवचन सुन रहे हैं। गिरिपति धारा प्रवाह शुरू आ रहे थे किस खुशी में, अरे बच्चा चला गया लेकिन मेरा सत्संग नहीं गया, मेरे यहाँ गुरुदेव का पदार्थ इस मतलब धारा प्रवाह शुरू आ रहे हैं। उसी समय पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, भंडारा करना पड़ता, साधु महात्मा को विदाई देना पड़ता है। जब इसका डर था तो सत्संग का समय क्यों ले लेता है? इस डर इसका था तो सत्संग का समय क्यों ले लेता है? और सत्संग का समय ले लेता है, अभी रोता है। देखो गृहपति को देखो रो रहा है। फिर गुरुदेव क्या कहते हैं, देखो इस तरह रो रहा है कि लगता है इसका बेटा मर गया है। फिर सत्संग इसका बेटा मर गया है, उसी से उठ करके खड़े हो गए और कहते हैं हाँ मेरा बेटा मर गया। कुछ गुरुदेव कहते की बोले छे जो उसने सत्संग उसका खड़े हाँ हो जो ठीक है कहते सुबह में करे को छोटा बच्चा है, मैं बच्चा कहाँ चलो श्री सदगुरु कहते हुजूर घर में कोठी के दूर में रखल छे। उसी समय गुरुदेव मंच पर से उतरे, एक फूल देते हैं, जैसे आगे बढ़े लोग सब छेंकते हुए कहते हुजूर नहीं जाइयो, बच्चे की दादी हुजूर नहीं जाइयो, हाथ छुए जाइयो। गुरुदेव कहते हैं बच्चा जब जीवित रहता है उनके माता पिता कहां से कहां रखते हैं। बच्चा जब मर जाता है तो उनको छूने के बाद छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं, उसी समय गुरुदेव आगे बढ़ते हैं, बच्चे पर फूल रखते हैं और कहते बच्चे की माता उठाओ और उसे दूध पिलाओ। दुखियारी दौड़ पड़ी, बच्चे को जैसे उठाती है बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है बच्चा दूध पीने लगता है। जब बच्चा दूध पीने लगा जो सत्संगी कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे वो क्या कहते हैं, मैं ही बाबा की जय। गुरुदेव उनका नाम रखे राम कुंड। जब बड़े हुए तो उनको लोग राम कुंड मंडल कहते थे। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक। जो बात दवा से हो सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। कुदरती काव्य की मेहराओं में सुन जरा गौर से, आ रही दिल से सुना तेरे गुनाने के लिए। खगड़िया में सत्संग हो रहा था, श्री सदगुरु बड़ा धूमधाम से पंडाल बन करके तैयार है, तैयार है। और सत्संग कल सुबह से प्रारंभ होगा। भक्त सब पहले आ गए, पूरा पंडाल भर गया। उसी शाम में जो उनका आयोजक थे ना, वो तो सार्वजनिक सत्संग करवा रहे थे, सामो चंदा लेकर के। एक लड़के की मृत्यु होगी, बच्चे की मृत्यु होगी। बच्चे की मृत्यु होगी तो लोग कहते हैं को बाहर कहा नहीं। बच्चे को उठा करके लाए जहां ध्वजा में कहते झंडा,
धर्म ध्वजा गाते हैं ना, सत्संग स्थल पर धर्म ध्वजा गाते हैं। बच्चे को वहां रख दिए, कपड़ा से ढक दिए। कहते बच्चा तो चला गया लेकिन लाश है तो सत्संग के बीच में तो है, हम कहाँ जाएंगे, समय ये नहीं है तो हम इनको जाकर के कहीं गड्ढे में डालेंगे। वो व्यवस्था में लगे हो श्री सदगुरु, वो व्यवस्था में लग गए। बाबा सब का पदार्पण हो गया और सब बाबा का पदार्पण हो गया, उनके सेवा में लग गए। सुबह से सत्संग होगा, ब्रह्म मुहूर्त में सत्संगी सब जो सोए रहते हैं, क्या देखते वहां गुरुदेव प्रकट हो गए। वहां खगड़िया की बात है, गुरुदेव वहां प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बच्चे के पास जाते, लाठी छड़ी से कपड़ा को हटाते हैं। जैसे कपड़ा को छड़ी से हटाते हैं, बच्चा रोने लगा। सही सब लोग, बच्चा रोने लगा। गुरुदेव कहते केकर बच्चा छियो, कहीं उठा कर ला देते। सब लोग देख रहे गुस्सामान सदगुरु करे, कहीं बच्चा के ला देते। केकर बच्चा छिए जे काने छे, बच्चा रो रहा। सब लोग वहां घेर दिए। जिनका बच्चा था दौड़ करके बच्चे को उठाते। श्री सदगुरु इतने रक्षा करने वाले समर्थवान सदगुरु हैं। ध्यान बाबू देखते कितने समर्पित रहते हैं। मौका मिलता भजन स्वरूप जिस शर्मा से भजन गाते हैं और सत्संग के प्रति सम्मान नहीं है, सम्मानता के साथ सत्संग करते हैं। आज इस बच्चा का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, उस बच्चा का रक्षा सदगुरु किए किए। श्री सदगुरु ये बोले कि हम सत्संग करेंगे। श्री सदगुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये बच्चा छटका श्री सदगुरु इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। सत्संग निष्पाप जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता है, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। इसलिए सत्संग चाहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य सरलता के साथ करना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय की बात आप लोग जानते होंगे। धर्मपद में आया है, एक ब्राह्मणी गए अपने इकलौता पुत्र को लेकर के, जो 5 साल का ब्राह्मण कुमार था, उनको लेकर के गए भगवान बुद्ध को। जाकर के भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं। ब्राह्मणी प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध को आशीर्वाद देते हैं। और 5 साल का ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, आनंद करते भनते। इनके माता पिता आपको प्रणाम के तो आप इनको आशीर्वाद दिए, और ब्राह्मण कुमार जब आपको प्रणाम किया तो आप कुछ नहीं बोले, भगवान इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद है, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं। यह बालक मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। धम्पत को रख करके पढ़े, इतना सोचते उनके माता पिता रोने लगे। श्री सदगुरु माता पिता रोने लगे, धारा परवा आंसू बहा रहे हैं, आनंद करते भरते। इनके माता पिता रो रहे हैं कि कोई उपाय तो कीजिए। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा। श्री सदगुरु इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। 7 दिन तक
ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। और इस सत्संग में यह ब्राह्मण कुमार भी बैठ करके सत्संग को सुनेगा। श्री सदगुरु ब्राह्मण कुमार भी बैठ करके सत्संग सुनेगा। श्री सदगुरु ब्राह्मण कुमार भी 7 दिन तक सत्संग सुनेगा। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में सत्संग प्रारंभ हो गया। श्री सदगुरु घेरे में सब आकर के बैठ गए और ब्राह्मण कुमार आगे वो बैठ करके सत्संग सुने। श्री सदगुरु ब्राह्मण कुमार आगे बैठ करके सत्संग सुने। एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 7 दिन तक लगातार 7 दिन तक सत्संग चलता रहा। और ब्राह्मण कुमार सत्संग बैठ करके सुनता है। 7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन जब ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, जैसे प्रणाम करते भगवान बुद्ध कहते दीर्घजीवी भव। क्या कहते हैं? दीर्घजीवी भव। आनंद कहते भंते। जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन तक जीवित रहने वाला था और 7 दिन तक जो ब्राह्मण कुमार सत्संग सुना और आप लोगों को आशीर्वाद दिया दीर्घजीवी भव, यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष धम्मपद को उलट करके पढ़िए। इसी धम्मपद में आया श्री सदगुरु 120 वर्ष। और वो ब्राह्मण कुमार कुछ ही दिन में उसी समय सन्यासी बन गए। श्री सदगुरु सन्यासी बन गए और 120 वर्ष तक लंबी उम्र प्राप्त करके बराबर सत्संग निकल कभी सत्संग छोड़ते नहीं। भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल भी बचपन अवस्था भजन देव लेकर के संन्यास में धारण कर लिए, तो दोनों एक संग चलते रहते थे। राहुल भी मोक्ष को प्राप्त किए और भगवान ब्राह्मण कुमार 120 वर्ष की लंबी उम्र लेकर के वो मोक्ष को प्राप्त किए। इस सत्संग का फल है। वही भगवान श्री राम कहते भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावनी। प्राणी से जीवन में सत्संग चाहिए। सत्संग नितर ज्ञान मिलता है। समलता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। इहलोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। श्री सदगुरु कुपाघाट में सत्संग हो रहा है। श्री सदगुरु एक माता पिता आए सत्संग में, अपने बच्ची को भी लाए सत्संग में। श्री सदगुरु माता पिता सत्संग में बैठे हुए, बच्ची सब गंगा के किनारे में टहल रहे हैं। उसमें से 2 लड़की, एक लड़की गंगा में बह गई। गंगा में बह गई। जो बहन बच गए दौड़ करके आते हैं, पप्पा पप्पा। वो बच्ची का नाम लेकर के डूब गए, गंगा में डूब गए, गंगा में डूब गए।
वो सोचने लगे अरे बच्ची तो चला गया, बच्चा चला गया, सही सत्संग। अगर हम जाते हैं तो मेरा सत्संग तो चला जाएगा, कहाँ जाने दो जो तुम में बैठ करके सत्संग सुनो, सही सत्संग। बैठ करके सत्संग सुने। जब आरती हुई ना, आरती जब हुई तब गंगा के किनारे जो जाते तो दूर में बच्चा एक जगह पड़ा हुआ है, गंगे में पड़ा। उठा करके लाए, ऐसे उपचार करते हैं, एक बूंद भी पानी पेट में नहीं गया, सही समझो। गंगा में डूबते हैं, पानी पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं देंगे, ऐसे ऐसे घुमाए, कहा बच्चा ठीक हो जाएगा, समझी बात, सही समझो। बच्चा प्राण आएंगे, सही समझो। तो गुरुदेव के करने की कृपा की, जो घर द्वार छोड़ करके सत्संग में चला जाता है, उसके घर का रखवाली मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। एक बस्ती है, पठिया है, पठिया महाथवा वगैरह भरगामा के आसपास है। गांव का नाम है भैया रामपुर, से सदगुरु। गांव का नाम क्या है? भैया रामपुर। बगल में जाते बराबर सत्संग करते हैं एक दुखन यादव, सही सदगुरु। दुखन यादव गए साप्ताहिक सत्संग में, कभी सत्संग वो नहीं छोड़ते थे, कभी सत्संग वो नहीं छोड़ते थे। वो सत्संग में गए और एक नदी है, जेबीसी नहर है, उसमें बहुत पानी, बहुत पानी। बहुत दूर होकर के पूरा टप करके सामने गांव में गए, सत्संग किए। और सत्संग करने के बाद थोड़ा इसी समय, ऐसा समय हो गया, सही सदगुरु, ऐसा है समय। अब उधर सार है कि दूर जाकर के पुला पार करेंगे, एक लड़का उसमें से टप करके उस पार गए। दुखन दादा घर देवो, कैसे हाँ घर दे, आओ हम कन्हा पर थोड़ा पार कर दे, कैसे नहीं हम नहीं देखो, हम घूर के चल जाए। आवम दादा अभी तुरंत के रहे, देखो इतने पहन गए, आवम इतने पहन गए, आवम कभी नहीं हम नहीं देखो, नहीं आवम दादा हम सोचे, दादा भी सोचे कितना दूर जाएंगे। अब पोता थोड़ा ताकतवर है, कंधे पर बैठ गए। कंधे पर जब बैठ गए पानी का वेग था, अरे कहाँ क्या है कहना मुश्किल है ना, उधर से तो कम पड़ा, इधर जो लेके जा तो पाँव फिसल गया, और पाँव फिसल गया तो अथाह पानी चला गया, तो समझो। अब वो लड़का भी डूब करने लगे और दुखन बाबू सोचे अब तो हम डूबिए जाए, तैरने में नहीं आवे, से समझो, ले नहीं आवे पानी। उसी समय लड़का मन में सोचते हम तो तैराकी है ना, दादा को पानी में फेंक देते हैं और तब ऐसे हम सहारा लेकर के निकाल देंगे। उनको जैसे फेंकते हैं, दुखन बाबू ऊपर नहीं भीतरे चले गए। दुखन बाबू कहाँ चले गए? भीतर चले गए और पानी में गज रहे हैं। दुखन दादा डूब गए, दुखन दादा डूब गए, पानी में खड़े खोज रहे, दादा डूब गए, वो ऐसा की खोजे। उसके बाद 15 मिनट तक पानी में दौड़ करके गए घर, जाने में 15 मिनट। दुखन दादा डूब गए, दुखनदार सब लोग आए, दौड़ करके फिर आए, 15 मिनट पानी में खड़े। कते डूबले, ऐसे डूबले। एक आदमी घुसते हैं, जैसे घुसे तो वहां पकड़ करके निकालते हैं ना, जैसे निकाले तो आंख खोलते हैं, आंख खोलते हैं। लोग सब कहते हैं पानी में डूब लो तो पानी में पी लो करके, हे हो
कि जखनी कल आप उबडूब करे ना हम कही गुरु महाराज हम तो सत्संग करके न जा रहे छे घर। अगर हम डूब जेबे तो हमारे परिवार के लोग अहाँ के नहीं मानत। हम तो अहाँ के पूजा न करे छी और परिवारों के लोग पूजा करे छी, अहाँ के नहीं मानत। कहत नहीं हमारे बाप डूब गेल, हमारे सास ससुर डूब गेल, हमारे दादा डूब गेल, हम गुरु महाराज के नहीं माने छी। तो हुजूर अहाँ के हमारा घर में पूजा होते रहना चाहिए। नाम का सुमरण कर श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की बंद कर दो। बैठो बैठो श्री सदगुरु कल के भी ये कहते हैं, कल के जहना पानी थक लगे ना, पानी कहाँ है वहां तक सुखल जमीन है। अब गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे ले, हम गुरु महाराज के दर्शन करेंगे। श्री सदगुरु पानी खुला रहेगा, सूखा नहीं मिलेगा। पानी में गिर लिए सुखल जमीन है, गुरु महाराज में बैठ गए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु होते। इसलिए परमानंद कुमार की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रही, सदा तैयार रही। नाम का सुमरन कीजिए, मंत्र जाप हमेशा करते रहिए। मंत्र जाप हमेशा, मंत्र को कभी भूलिए, मंत्र को भूलने नहीं देना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज ने एक दिवस सत्संग करने के लिए देश सदगुरु और हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु भगवान बुद्ध के रूप हमारे गुरुदेव भी थे और गुरु नानक देव जी के महाराज रूप में हमारे गुरुदेव थे। सर्वत रामदास जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे, हमारे गुरुदेव थे। गुरु नानक जी महाराज के सत्संग करने के लिए हिंदू सब तो सत्संग में आते थे, मुसलमान सब नहीं आते थे। श्री सदगुरु मुसलमान सब अगले बगल से सुनते थे। और एक मुस्लिम बहन थी जो सत्संग आते थे, वो बुर्का पहन करके, कोई उनको पहचान नहीं पाए कि किनकी पत्नी है। कोई पहचानते थे, कौन है, एकदम ढका रहता है, आंखें देखता से। हाँ, और भगवान बुद्ध के सत्संग वो मतलब गुरु नानक देव की महाराज सत्संग वो बराबर आती थी, बराबर। मुसलमान सब खलबली मच गया, किनकी बीवी है जो सत्संग आती है। उनके पति थे सौदागर, व्यापार करते थे। संजोग से उनके पति के द्वारा मतलब इनके द्वारा किसी की मृत्यु हो गई। वास्ता कहते इनको फांसी की सजा दिया जाए, इनके पति को क्या कहते हैं, फांसी की सजा दिया जाए। उसको जैसे फांसी के तट पर चढ़ाते हैं, जिनके पति का शरीर छूट गया था वो दौड़ते गए, महाराज अरे मेरे पति तो संसार से चल बसे, ये भी तो किसी के पति हैं, अगर इनको फांसी की सजा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा। महाराज इनको फांसी की सजा मत दीजिए, इनको कहिए कि हमको 200 सोना का असर की, सोना का मोहर हमको दे दे, 200। श्री सदगुरु
200 सोना का मोहर हमको दे दे और इनको माफ कर दीजिए। बादशाह कहते क्या जी तुम सोना का मोहर दे सकते? कहा महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है लेकिन मेरे घर पर है। कहा लाओ, लेकिन हाँ तू अपने पत्नी को बुला दो, तुम्हारे बदले में तुम्हारी पत्नी यहाँ रहेगी, अब तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी पत्नी को फांस खिंचा देंगे। अब पत्नी कहाँ बैठी हुई है? सत्संग में, उनके पति को पता नहीं है। भगवान गुरु नानक देव जी महाराज सब जान गए और सत्संग के प्रभाव से उनकी पत्नी भी जान गई, सब जान गए। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज वहां पहुंचते हैं जहां उनके पति जो जिन फांसी की सजा होती उनको कहे 200 सोना का मोहर चाहिए। तब तक गुरु नानक जी वहां पहुंच गए, कहते इनके बदले मैं रहता हूँ। सब लोग इतने बड़े दयालु होते हैं सामर्थ्यवान सब लोग, कहा इनके बदले मैं रह रहा हूँ, ये जब आएंगे सोना का मोहर लेकर के आएंगे ना आपको दे देंगे तो हमको छोड़ दीजिएगा। वो काफी खुश हो गए। श्री सदगुरु घर गए, क्या करते अपने घर से 200 सोना का मोहर निकाल लिया। पत्नी कहा थी, पत्नी सत्संग में सत्संग समाप्त हो गया था, उठ करके घर जा रहे, थोड़ा दूर पड़ता था, तब तक अंतर्यामी सदगुरु गुरु नानक महाराज वहां पहुंच गए। उसी बीच में 200 सोना का मोहर ले लिए, निकल पड़े। जैसे निकलते इनके मन में हुआ हम साधु है, साधु को तो फांसी की सजा होगी, हम काहे के लिए अब जाएंगे, मैं भी बच गया, मेरा सोना का मोहर भी बच गया। इस तरह जो सोच रहे हैं, पत्नी जैसे घर आई, देखते हैं सोना का मोहर गायब है। श्री सदगुरु इसने निकाला। अब वो पति तो दूसरे थे, जैसे वहां पहुंचे अनमस ढंग से नहीं जाएंगे, प्रेरणा हुई जाओ। जैसे वहां गए वो क्या करते, बादशाह को 200 सोना का मोहर देते हैं, कहते इनको ठीक से गिनती कर लीजिए। उसी समय जैसे सोना का मोहर देते हैं, गुरु नानक देव अंतर्धान हो गए। श्री सदगुरु वो आ गए, फिर यही सत्संग स्तर पर आ गए। जब उधर से वो आ रहे थे, मुसलमान सब धीरे धीरे पता लगाए कि किनकी बीवी है, तो पता लग गया उनकी बीवी है। रास्ते में उनका कान भरने लगे। तो कहते हैं आपकी बीवी सत्संग ले आती है। हम लोगों में कोई ऐसा नियम नहीं है। मुस्लिम माँ बहन को देखेगा सत्संग में, है ना? कैसे चली जाती, क्यों चली जाती है? उनको घर से निकाला जाए, इस तरह किया जाए, मतलब पूरा उन पर सवाल, मतलब कटु सबका प्रहार करने लगे। पति जैसे आए अपने पत्नी से कहते हैं तुम सत्संग में जाती हो? जाती तो कहा जब तुम सत्संग में जाती हो तो 200 सोना का मोहर क्या होगा? कहा 200 सोना का मोहर क्या होगा? 200 सोना का मोहर आप ले गए। पति आग बोला और तुम कैसे जानती है? कहा आपके द्वारा किसी की मृत्यु हो गई थी। अब सुन रहे हैं। और बादशाह को फांसी के तर्क पर चढ़ाया। जिसकी पति की मृत्यु हेतु वह दौड़ करके बादशाह से कहते महाराज इनको छोड़ दीजिए, उनके बदले कह दीजिए हमको 200 सोना का मोहर दे देंगे। ऐसा हुआ था। तुम कैसे जानती है? श्री सदगुरु तुम कैसे जानती है? पत्नी कहेंगे ऐसा हुआ था कि नहीं, हुआ था कि नहीं? आपको कहा ना बादशाह का आप अपने पत्नी को लाइए।
लेकिन उसके बदले में एक साधु साधु वहां गए हैं, कहा एक साधु आया था, तू कैसे जानती है? जैसे आप 200 सोना को और बादशाह को दिए, वो साधु अंतर्धान हो गए, कहा तुम कैसे जानती है? श्री सदगुरु कहते कि मैं जानती हूँ कि मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु ने ऐसा किया है। श्री सदगुरु, मैं जब सत्संग में थी, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु नानक देव जी महाराज आपके बदले मोहर रहे और आप 200 सोना का मोहर ले गए हैं और बादशाह को दिए, साधु अंतर्धान हो गए। वे मेरे सामर्थ्यवान संत सदगुरु हैं, उन्हीं के सत्संग में मैं जाती हूँ। आज भी सत्संग है, चलिएगा तो दर्शन कर लीजिए। श्री सदगुरु महाराज की। उसी समय मुसलमान भाई कहते हैं चलो तो एक बार दर्शन करा। जैसे वहां गए तो देखते हैं मंच पर श्री सदगुरु मंच पर बैठे गुरु नानक देव जी महाराज। वो मुस्लिम भाई फूट करके रोने लगे। यही तो संत सदगुरु थे जो हमारी रक्षा किए। उनकी पत्नी कहने लगी मैं बराबर इन्हीं की सत्यना की। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत के सम नहीं दूजा। नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। इसलिए संलग्नता के साथ अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है निष्पाप बुद्ध जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सदमाकर जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु, 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 श्री सदगुरु।